सभी क्लास यहाँ पर देखिए, हमारे पास यहाँ एक मसला ही आ रहा था कि मैं क्या करवा रहा हूँ। जब भी अपने VS कोड से निकल कर मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आता हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर स्लेश कार लिखेंगे, ठीक है। और कार लिखने के बाद हमारे पास क्या आएगा, जितना भी हमारे पास डेटा रखा हुआ होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर फेच होकर आ जाएगा, ठीक है। अब फेच होने के बाद हम कर क्या रहे थे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने जब बटन पे क्लिक करें ना भाई, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने अपना डिबगर लगाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे को डायरेक्टली लेके जाएगा हमारे कहाँ पर, कोड के अंदर, ठीक है। अब कोड में देखिए भाई, हमारे पास वो लेकर आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ये आईडी है उसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ रहा है, 102, ठीक है। यहाँ देखिए हम क्या करवा रहे हैं, अपने कोड को लाइन बाय लाइन पे डिबग करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे भाई हमारे पास इशू क्या आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, F5 प्रेस करना है। ये मुझे कहाँ पे लेकर आ गया, हमारे क्लाइंट के पास लेकर आ गया। मतलब जो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे क्लाइंट के अंदर से जो भी हमारे पास डेटा क्या करेगा, वो इस वाले URL और इस वाली आईडी के ब्याह पे क्या करेगा, गेट करेगा ना भाई। गेट करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पर हमारे पास इस वाले वेरिएबल के अंदर आना चाहिए, जो कि भाई हमारे पास फिलहाल क्या आ रहा है, नल आ रहा है, ठीक है। और रिस्पॉन्स नल आने की वजह से भाई यहाँ पे मेरा ये इफ वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ से लेगा यहाँ तक का जो ब्रैकेट लगा हुआ है, ये हमारे पास पार्ट चल ही नहीं रहा है। वो डायरेक्टली मुझे कहाँ पर लेकर आ रहा है, देखें वो क्या बोल रहा है कि आपका इफ की कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। और फॉल्स होने की वजह से वो डायरेक्टली मुझे कहाँ पर लेकर आ जाता है, हमारे कार वाले व्यू के पास लेकर आ जाता है। और व्यू के पास आने के बाद हमारे पास ये व्यू शो हो रहा है, उसमें कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं आ रहा। वजह क्या है, जब रिस्पॉन्स के बाद डेटा मौजूद ही नहीं है तो लाजिम बात है फॉर्म के अंदर भी वो शो नहीं होने वाला, ठीक है। अब भाई देखो, इसमें गलतियां तो हमने बहुत ढूंढने की कोशिश करी थी, लेकिन गलती यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी माइनर सी गलती ये है कि भाई आपने छोटी सी गलती क्या कर दी। आपकी यूआरएल के पास जाओ जरा, ठीक है। यूआरएल हमारे पास ये आ गया। हमने क्या बोला था कि भाई देखो, जब भी हमारे पास क्या होगा, हमारा यूआरएल हिट करेगा ना भाई, तो वो क्या करेगा, इस वाले यूआरएल को टारगेट करेगा, ठीक है। वो यूआरएल को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। टारगेट करने के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा भाई, हमारे पास यूआरएल क्या आ रहा है, API/कार आ रहा है। और कार के बाद हमने क्या करा हुआ है उसको, नीचे आइएगा जरा। यहाँ पर हमने क्या करा, डायरेक्टली कॉन्केटिनेट करा हुआ है हमारी आईडी को। तो इसी वजह से भाई हमारे पास इशू क्या आ रहा है कि भाई हमने यहाँ पर क्या लगाना चाहिए था, स्लेश लगाना चाहिए था, ताकि भाई हमारे आईडी क्या हो जाए उसके साथ बाइंड हो जाए, ठीक है। इशू बस ये है हमारे पास, अगर आप ऊपर जाओ तो भाई आप अपने यूआरएल के अंदर बस क्या कर दो, कार के बाद ना स्लेश लगा देगा, ताकि भाई अगर हमारे पास किसी आईडी को आना हो ना भाई, वो क्या हो जाए, यहाँ पर बाइंड हो जाए। अगर ना आना हो तो भाई ना हो, ठीक है। Ctrl+S में करूंगा, ठीक है। अगेन आप क्या करो, अपने ब्राउजर पे आ जाओ, मैं बैक करूंगा। देखें भाई, ये मुझे क्या कहोगे, दोबारा से यहाँ पर लेकर आ गया हमारे, हमारे पास आईडी आ रही है यहाँ पर, बिल्कुल आ रही है। F5 प्रेस करा मैंने, देखिएगा मुझे कहाँ पे लेकर आया, हमारे पास ये रिस्पॉन्स में लेकर आया। अब चेक करेगा भाई, हमारे पास वो क्या बोला है कि रिस्पॉन्स अभी भी नल आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, वो क्या बोल रहा है, ट्रू। देखो रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा आ रहा है वो हमारे पास किस में आ रहा है, जेसन फॉर्म में आ रहा है। और यहाँ पर हमारे पास जो सक्सेस का मैसेज है वो क्या आ रहा है, ओके के मतलब आपके पास क्या है, डेटा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अगेन मैंने क्या करा, F5 पर, कहाँ पर लेकर आ गया मेरे को, लेकर आ गया हमारे इसके अंदर। मतलब क्या भाई, हमारे पास यहाँ पर डेटा है, तभी मुझे क्या करा उसने, हमारे को रिजल्ट के अंदर मुझे यहाँ पर ला कर दिया, ठीक है। अब ये मत बोलेगा सर रिजल्ट नल क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई अभी हमने उसको सीरियलाइज नहीं करवाया हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोबारा से नीचे लेकर आएंगे। वो नीचे लेकर आ गया, फिर क्या कर दिया उसने, हमारे को डेटा के पास लाकर दे दिया। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास डेटा क्या आ रहा है, अभी भी नल आ रहा है। F5 करें, अब चेक करिएगा, लिखा हुआ आ गया हमारे पास इनपुट पे सारा का सारा डेटा, ठीक है। वहां पर भाई आपके पास नल का मतलब ये नहीं कि खाली डेटा आ रहा है, लेकिन अभी आपने उसको प्रॉपर तरीके से फॉर्म में पुट नहीं करवाया था, ठीक है। ये हमारे पास गलती क्या थी कि भाई हमने अपने यूआरएल के अंदर स्लेश नहीं लगाया हुआ था बस, और कोई भी हमारे पास यहाँ पर मिस्टेक नहीं थी, जिसकी वजह से हमारा रिस्पॉन्स बार बार क्या बोल रहा था, खाली दे रहा था वो, ठीक है। अब हमारे पास भाई देखो डेटा तो आ गया ना हमारे पास। अब मुझे एक बात बताइएगा, नाम आ रहा है सही हमारा, बताइएगा नाम सही आ रहा है, ब्रांड भी सही है, मॉडल भी सही है, प्राइस भी सही है, ईयर भी सही है, कलर भी सही है, क्वांटिटी आ रही है हमारे पास, ठीक है। इमेज के अंदर यूआरएल देखिएगा आप, इमेज यूआरएल के अंदर हमारे पास इमेज का नाम लिखा हुआ आ रहा है। मैं इमेज अपडेट कैसे करूंगा, मैं अपनी इमेज अपडेट कैसे करूंगा भाई। इमेज अपडेट करने के लिए इनपुट टाइप, वो फाइल कहाँ है हमारी। अब आप बोलेंगे सर आप एक काम ये कर लेना कि वहां पर आपने क्या करा हुआ है, अपने एडिट वाले व्यू के पास आप आए, यहाँ पर आपने क्या बोला भाई, आप क्या कर दो, कार को पास करो। लेकिन आपने यहाँ पे क्या पास करना चाहिए था, कार विथ इमेज, ठीक है। ये था हमारे पास, मॉडल का नाम सही हो गया, ठीक है भाई। कार विद इमेज के अंदर हमारे पास क्या रखा हुआ है, हमारी आईफॉर्म फाइल रखी हुई है। अब अगर मैं Ctrl+S करूँ ना भाई, अब तो खतरनाक वाले रन आने वाले हैं हमारे पास। अब तो मॉडल ही चेंज हो गया भाई। देखो यहाँ पर जो आपने डिबगर लगा हुआ है, मैं क्या करूंगा, डिबगर में हटाना भूल गया, देखिएगा जरा, पढ़े क्या बोल रहा है वो, एक्सेप्शन आ गई आपके पास। वो क्या बोल रहा है, द मॉडल आइटम पास इनटू द व्यू डायरेक्टरी इज टाइप कार, बट इज डायरेक्टरी इंफ्रेंस रिक्वायर्ड अ टाइप कार इमेज।
बस भाई देखो, वो बोल क्या रहा है कि भाई आपके पास जो डेटा लाकर दे रहा है ना भाई, वो कौन लाकर दे रहा है आपको? कार का मॉडल डेटा लाकर दे रहा है, और आप जो डेटा शो करवाने की कोशिश कर रहे हो, किससे कर रहे हो डेटा शो? कार विथ इमेज से। ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास। आप मंगवा किसी और चीज से रहे हो और दिखा कुछ और चीज से रहे हो। तो अब क्या करा जाए, इसका कोई हल है आप लोग के पास? सर पहले हम डेटा मंगवा लेते डेटा हमारे पास आ गया, ठीक है। डेटा हमारे पास आ रहा है कार वाले मॉडल के अंदर, हाँ। उससे लेकिन मंगवा सही है, मंगवा लिया हमने, फिर क्या करा जाए? इस बार वो अपना मॉडल को भेजेंगे तो वहां से लेकर मतलब तुम ये बोलो कार का जो डेटा मैं किसी और मॉडल में मंगवाऊं, फिर उससे दूसरे मॉडल में भेजूं, फिर यहाँ पर करवाऊं। काम तो यही होगा हमारे पास, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, क्या मेरे यहाँ पर अपने दो मॉडल्स को एक साथ बाइंड नहीं कर सकता? ये कोई ये पॉइंट भी ये दिमाग में आया होगा हमारे पास। चलो, अगर मैं आपको यहाँ पे क्या करवाऊं, इसी लाइन को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम उसको क्या बोल देंगे, भाई हमारे पास जो डेटा लेकर आ रहा है वो कौन लेकर आ रहा है हमारे पास? कार लेकर आ रहा है। साफ सी बात तो यही है हमारी। लेकिन इशू आप ये पढ़िएगा, भाई हमारे पास वो क्या बोल रहा है, द मॉडल डायरेक्टरी में ओनली अकर वंस पर डॉक्यूमेंट। यानी कि जो आप अपना जो मॉडल पास करोगे ना, अगर आपने अपना मॉडल किसी व्यू में पास करना है तो सिर्फ वन टाइम पास कर सकते हो। एक व्यू में मल्टीपल मॉडल पास पॉसिबल ही नहीं है डॉट नेट के अंदर। लेकिन एक तरीका है जिससे हम इसको पॉसिबल कर सकते हैं। सर अगर हाँ दो बोलो। ब्रैकेट होते ब्रैकेट लगा दे नहीं ऐड ब्रैकेट नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप ये बोलो सर आप यहाँ पर सी शार्प का ब्लो कोड ऑफ कर दो। नहीं, कुछ भी नहीं होगा उससे, ठीक है ना भाई। देखो, एक काम पॉसिबल ही नहीं है। साफ साफ सी बात ये, भाई आप एक व्यू में दो मॉडल पास नहीं कर सकते। ये हल नहीं है इसका, ठीक है। तो भाई अब उसका हल क्या है? तो भाई देखो, हमारे पास यहाँ पर एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं मॉडल व्यू बाइंडिंग, ठीक है। मैं आपको एक और टॉपिक यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ डॉट नेट के अंदर, जो कि मैंने पढ़ाया नहीं था, मैं इस चीज के लिए बचा कर रखा हुआ था वो टॉपिक। उसका नाम क्या है हमारे पास? मॉडल व्यू बाइंडिंग। अगर आप इसको डॉट नेट को इस तरीके से यूट्यूब पे सर्च करोगे तो हो सकता है वहां पर इसका नाम आ रहा हो सिंगल व्यू मल्टीपल मॉडल बाइंडिंग। इस तरीके से इसको कोई नाम आ रहा हो, मतलब एक सिंगल व्यू से मल्टीपल मॉडल किस तरीके से बाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसका नाम ये भी होता है। और लेकिन इसका जो प्रोफेशनल नाम है वो क्या है हमारे पास? मॉडल व्यू बाइंडिंग नाम है, ठीक है। यानी कि अब पता है मैं करूंगा क्या? सबसे पहली बात है कि भाई आप क्या करो, यहाँ पर आपने जो ये एक्स्ट्रा फाइल बनाई है ना, एडिट वन, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस वाली फाइल को रिमूव करने वाला हूँ। वजह बताता हूँ क्यों। हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारी जो एडिट वाली फाइल मैंने क्रिएट करी, हम क्या कर लेंगे, इस पे यहाँ से आके डिलीट करवा लेते हैं, ठीक है। मैंने अपनी फाइल डिलीट करवा दी, ठीक है। मेरे पास एडिट नाम की कोई फाइल है ही नहीं। अब मसला ये है कि भाई देखो, हमारे पास यहाँ पर दो मॉडल बने हुए हैं। एक कार का, जिसमें क्या हो रहा है, हमारे पास डेटा एपीआई के पास जा रहा है और डेटा एपीआई के पास से आ रहा है। लेकिन इमेज सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो रखी हुई है हमारे पास, हमारी किसके अंदर? कार विद इमेज में। तो हम पता है क्या करेंगे, दोनों मॉडल्स को आपस में कंबाइन करके एक तीसरे मॉडल में रखवा देंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, हमारा मॉडल व्यू बाइंडिंग। यानी कि इस मॉडल की प्रॉपर्टी और हमारे पास कार वाली जो प्रॉपर्टी है वो हम क्या करवा लेंगे, एक तीसरे मॉडल में रखवाएंगे। और उस तीसरे मॉडल को हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? कि भाई दोनों मॉडल को तो हम एक साथ यूज नहीं कर सकता ना, लेकिन दोनों मॉडल की जो प्रॉपर्टीज हैं, किससे तीसरी मॉडल में रखवा दूं और उसको मैं टारगेट कर दूं। वो फिर सिंगल यूज हो सकता है हमारे पास। ये हो सकता है हमारे पास काम। आई बात समझ में? इस वाले काम को कहा जाता है हमारे पास मॉडल व्यू बाइंडिंग, ठीक है। तो भाई उसके लिए हम एक काम ये करिएगा कि आप देखिए भाई, कार को इमेज को अपडेट करने के लिए हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर अपना एक और क्या करेंगे, मॉडल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, क्लास पे क्लिक कर दोगे, और हमारे पास जो मॉडल का नाम होगा वो क्या हो सकता है? कार एडिट, ठीक है ना। मतलब कार को हम क्या करवा रहे हैं, एडिट करवा रहे हैं। तो भाई इसका नाम भी इस तरीके से रखो ताकि आपको भी याद रहे कि भाई इस वाले मॉडल से क्या होने वाला है, कार एडिट होने वाली है, ठीक है। तो हमने इसका नाम क्या रखवा लिया है, कार एडिट, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी एक क्लास यहाँ पर बनकर आ जाएगी। अब इस क्लास के अंदर मुझे करना क्या है, क्लास में क्या करना है, कार की जो प्रॉपर्टीज हैं और जो कार विथ इमेज की जो प्रॉपर्टीज है, उन दोनों को यहाँ पे क्या करना है, हमारे को एक साथ लेकर आना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी कार वाली मॉडल क्लास में जाएंगे, और यहां से हमारे पास ये जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ना भाई, हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं इसको लेकर आऊंगा कहां पर, हमारे कार एडिट वाली क्लास के अंदर, यहाँ पर लाके हम इसको कंट्रोल वी से पेस्ट करवा लेंगे। पेस्ट हो गए हमारे पास, ठीक है। अब मैं जाता हूं कहां पर, हमारे कार विथ इमेज वाले मॉडल के पास। अब यहां पर भी देखिए भाई, हमारे पास प्रॉपर्टी तो सेम है ना। बस मुझे जो चीज चेंज करवानी है वो क्या है, हमारी ये वाली फाइल। तो हम क्या कर लेंगे, सिर्फ इसी लाइन को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद इसको मैं कहां पर लेकर आऊंगा, हमारे कार एडिट वाली फाइल के पास लेकर आऊंगा। यहां पर लाके उस प्रॉपर्टी को हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये बात आपको मालूम है कि एक ही क्लास में दो प्रॉपर्टी के नाम सेम नहीं हो सकते, तो भाई इसका मैं यहाँ पर नाम क्या रखवा लूंगा,
पाथ। नाम क्या रखवा लिया इसका मैंने? पाथ। ठीक है भाई, देखें हुआ क्या है, वो जो हमारे पास दो अलग अलग क्लासेस बनी हुई थी, उन दोनों क्लासेस के प्रॉपर्टीज को हमने क्या करवा लिया, अपने एक सिंगल मॉडल के अंदर लिखवा दिया। लिखवा दिया मैंने, ठीक है, लिखवा दिया। अब आप एक काम ये कर लो ना कि क्या करोगे, अपने कंट्रोलर के पास आओ। लाजिम बात है भाई, यहाँ पर आपके पास जितने भी एक्स्ट्रा चीजें आ रही है ना भाई, इसको हम क्या करेंगे फिलहाल रिमूव कर दो। ठीक है भाई, कोड को डिबग करना आ गया ना सबको? कोई मसला तो नहीं ना, कोड को डिबग किस तरीके से किया जाता है? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, आप क्या बोल रहे हो कि भाई हमारे पास जो डेटा आने वाला है वो किसके अंदर आने वाला है? कार वाले ऑब्जेक्ट में आने वाला डेटा है। कार एडिटिंग में आएगा डेटा, ठीक है ना? तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, अपने इसको चेंज करवा लूंगा मैं, क्या बोलूंगा भाई हमारे पास अब जो डेटा आएगा वो किस में आएगा? कार एडिट वाले मॉडल में आने वाला है, जो कि मैंने अभी अभी क्या करवाया है, क्रिएट करवाया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उसी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का नाम क्या है हमारे पास? कार नाम है। ठीक है, बाकी काम वही आपका। आप क्या बोले भाई, एक काम ही करो, HTTP के पास लेके जाओ। कहां पर लेके जाओ? आईडी पे कर दो, बाइंड कर दो। जो भी भाई हमारे पास क्या आएगा, हमारा रिस्पॉन्स आएगा, उसको क्या कर दो, हमारे वेरिएबल मिलाकर सेव कर दो। वेरिएबल में आपके पास क्या आएगा, डेटा भी आ गया। फिर आपने क्या करवा लिया, उसको यहाँ पर चेक भी करवा लिया। ठीक है, फिर उसको क्या कर लो, चेक कर लो भाई हमारे पास डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है भाई, उसने क्या करा, आपके डेटा को चेक करा। चेक करने के बाद आपने क्या करवा लिया, अपने डेटा को रीड करवा दिया, उसको ऑब्जेक्ट में क्या करवा दिया, फॉर्म करवा दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या बोला हुआ, इफ चेक करो। क्या चेक करो भाई? अगर हमारे पास हमारा डेटा क्या होता है, नल होता है। मैं इस वाले पार्ट को अब हटाने वाला हूं। ठीक है, हटा दिया मैंने। अब यहाँ पर चेंजेस क्या करनी है वो जरा देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर भी देखिए, हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, कार एडिट वाले मॉडल के पास डेटा आ रहा है। ठीक है, यहां पर जब मेरे पास क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा ना भाई। डेटा आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे? हमारे इस वाली मॉडल क्लास के। हम क्या करेंगे, डेटा को बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे, हमारी इस वाली मॉडल क्लास के। हाँ, क्योंकि भाई हम क्या कर रहे हैं, डेटा को बाइंड कर रहे हैं। लेकिन मतलब ये जो हमारे पास क्लास बनी हुई है ना, ये वाली कार एडिट वाली, ये टेम्परेरी तौर पे मैंने बनाई है। मतलब इसका परमानेंट काम नहीं है हमारा। परमानेंट जो काम करके देगा ना भाई, वो कौन करके देगा, हमारी कार। क्यों? कि भाई यही तो वो क्लास है जो क्या क्या करेगी, डेटा को भेजेगी हमारी एपीआई के पास। अब एपीआई के पास डेटा तो तब जाएगा जब इसके पास डेटा होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं भाई आप एक काम ही करो, डेटा मंगवाओ। डेटा कौन लाकर देगा? कार लाकर देगा। जो भी हमारे पास जितना भी डेटा आया होगा ना भाई, उस डेटा को हम क्या करवा लेंगे, बराबर करवा देंगे। किसके बराबर करवा देंगे, हमारे कार वाले मॉडल के साथ, ताकि भाई हमारी एपीआई तक क्या हो जाए, डेटा चला जाए, पहुंच जाए। तो उसकी कंडीशन को हम यहाँ पर लगाने वाले। तो भाई आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर क्या कर लो, आप आ जाओ, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो। किस नाम से? डेटा के। अच्छा, डेटा के नाम से दो वेरिएबल हो जाएंगे भाई। डेटा के नाम से दो वेरिएबल नहीं हो जाएंगे हमारे पास? भाई सही है ना यार, ऊपर ही तो काम करा हुआ है भाई। भाई देखो, कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करा हुआ है, जितना भी भाई आपके पास आपका डेटा रखा हुआ है वो कहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, कुछ भी नहीं करो। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आ जाओगे। आप क्या बोल दोगे भाई, देखो हमारे पास क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है। डेटा किस में आ रहा है? हम्म, डेटा वाले वेरिएबल नहीं बनाए। डेटा वाले वेरिएबल में डेटा आ रहा है। आ रहा नहीं सर। डेटा वाले अभी डीसीरियलाइज करा है ना, मतलब जो डेटा हमारे पास आया है उसको हमने क्या करा है, तोड़ा है जेसन के अंदर। ठीक है ना भाई, अभी तो कुछ करा ही नहीं है, अब तो करवाऊंगा मैं। क्यों आएगा? तो बेटा मेरी बात सुने, यहाँ पर आपने क्या करा हुआ है, किसको यूज करा हुआ है, ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है किसका, कार एडिट का। अभी डेटा मेरे पास आया नहीं है, डेटा कहाँ से आ रहा है, इस वाले रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल से डेटा आ रहा है ना भाई। अब जो भी मेरे पास इसके अंदर से डेटा आया है ना भाई, उसको हम क्या करेंगे, कार वाले मॉडल के पास भेजेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, डेटा को मंगवा रहे हैं। सिर्फ डेटा कहाँ पर आ रहा है, हमारे डेटा वाले वेरिएबल के अंदर। जितना भी भाई हमारे पास एपीआई से डेटा है वो इस वाले वेरिएबल में रखा हुआ है। अब इस डेटा को हम क्या करवा लेंगे, बराबर करवा लेंगे हमारे कार वाले ऑब्जेक्ट के। अब हम काम करने वाले, ठीक है। हम क्या बोलेंगे भाई, आप एक काम ही करो, हमारे कार वाले वेरिएबल के पास जाओ। ठीक है, चलेगा, डॉट। वहां पे क्या मिलेगी आपको, आईडी मिलेगी। ठीक है भाई, आईडी मिल जाएगी। आईडी को क्या कर दो, बराबर कर दो। किसके बराबर कर दो, जो डेटा के अंदर से हमारे पास क्या आ रही है, आईडी आ रही है। आ रही बात समझ में, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, क्या बोला मैंने? भाई देखो, यहां पर जो डेटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, एपीआई के अंदर से आ रहा है। ठीक है, जो भी एपीआई के अंदर से हमारे पास क्या आ रही है, हमारी आईडी आ रही है ना भाई, उस आईडी को क्या कर दो, भेज दो। कहां पर भेज दो, हमारे कार एडिट वाली आईडी के पास, जो कि हमने ये बनाया हुआ है। क्योंकि भाई हमारे पास जो व्यू बनेगा वो इसी को देख के बनेगा ना व्यू, इसी वजह से हमने यहाँ पे ये काम करा हुआ है। ठीक है,
तो अब आप क्या बोलो कि भाई हमारे पास क्या कर दो हमारी आईडी को, भाई तो ठीक है भाई हमारे पास क्या आ जाएगी, आईडी आ जाएगी। अब क्या करना है, कार के पास जाओ, ठीक है, डॉट क्या मिलेगा वहां पर आपको, नेम मिलेगा। नेम को क्या कर दो, बराबर कर दो किसके, हमारे डेटा के पास जो नेम आ रहा है। ये डेटा डॉट नेम लिख रहा हूं, ये क्या है, हमारे डेटाबेस के प्रॉपर्टी का नाम है, ठीक है। चले नीचे आ जाए, उसके बाद क्या है, कार के पास जाओ, क्या मिलेगा आपको वहां पर, प्राइस मिलेगी, ठीक है। उसको क्या कर दो, डेटा वाली प्राइस के इक्वल कर दो। अब अगली चीज क्या है हमारे पास, कार डॉट मॉडल हो गया हमारा, नहीं हुआ ना अभी, क्या कर दोगे, उसको बराबर कर दो किसके, हमारे डेटा डॉट मॉडल के। ये भी हो गया हमारे पास। और कौन सी प्रॉपर्टी भाई यहाँ पर देख लीजिएगा भाई जरा, आईडी हो गई हमारे पास, नेम हो गया, ब्रांड हो गया हमारे पास, बताएं। ब्रांड नहीं हुआ ना हमारे पास, तो हम क्या बोल देंगे भाई, आप एक काम नहीं करो, कार के पास जाओ, वहां पर आपको क्या मिलेगा, एक ब्रांड मिलेगा। उस ब्रांड के अंदर क्या कर दो, डेटा असाइन कर दो, कहां से, जो डेटा के अंदर से हमारे पास हमारा ब्रांड आ रहा है, ठीक है। ये काम भी हो गया। अगली चीज क्या है हमारे पास, मॉडल हो गया, प्राइस हो गई, नहीं हुई प्राइस, वो तो हो गई। ईयर बाकी है हमारे पास, कलर बाकी है, भाई इसका नाम याद रखना। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, कार के पास जाओ डॉट, वहां पे क्या मिलेगा आपको, एयर मिलेगा, ठीक है ना, YEAR एयर। उसको क्या कर दो, बराबर कर दो किसके, डेटा के अंदर से जो हमारे पास हमारा एयर आ रहा है, ठीक है, ये काम कर दो, ठीक है। नीचे आ जाओ, कार के पास जाओ, वहां पे क्या मिलेगा आपको, कलर मिलेगा। कलर को क्या कर दो, बराबर कर दो किसके, बराबर कर दो भाई हमारे पास डेटा डॉट कलर के। उसके बाद क्या आ जाएगा, कार के पास जाओ डॉट क्या मिलेगा आपको वहां पर, स्टॉक क्वांटिटी मिलेगी। उसको क्या कर दो, बराबर कर दो किसके, डेटा के अंदर से जो क्वांटिटी हमारे पास आ रही है, ठीक है। और क्या रह गया हमारे पास, पढ़ लेगा भाई, अवेलेबल रह गया, और हमारी इमेज रह गई, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे भाई, आप एक काम ही करो, कार डॉट इज अवेलेबल, अरे कार के पास जाओ डॉट, क्या हो रहा है इसको, कैप तो दबाया हुआ है मैंने। कार के पास जाओ डॉट, वहां पे क्या मिलेगा आपको, इस अवेलेबल वाली एक प्रॉपर्टी मिलेगी, उसको क्या कर दो, बराबर कर दो डेटा के अंदर से जो हमारे पास अवेलेबल वाली प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। ये काम भी हो गया हमारे पास। आखिरी काम भी क्या रह गया, कार के पास जाओ, वहां पर क्या मिलेगा आपको, इमेज यूआरएल मिलेगा। जो भी हमारे पास क्या है, हमारी इमेज के यूआरएल आ रहा है, वो क्या कर दो, बराबर कर दो किसके, बराबर कर दो जो हमारे पास डेटा के अंदर से इमेज आएगी हमारी, ठीक है। नाम पढ़ लेगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की 10 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लिखवा दी। और अपनी जरा मॉडल क्लास चेक कर ले, वहां पर कितनी प्रॉपर्टी लिखी हुई है आप लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो प्रॉपर्टी है किसके लिए, इमेज को सिलेक्ट करवाने के लिए ये, ठीक है ना। आ गई बात समझ, ये तो सिलेक्ट करवा के भी देगी ना हमारे को, जो डेटा आएगा, जो डेटा रिसीव करेगा, वो कौन रिसीव करेगा, ये प्रॉपर्टी डेटा को रिसीव करेंगे, जब डेटा जाएगा ना, हम इस वाली बात को यूज करने वाले हैं डेटा को भेजने के लिए। ये बात याद रखना, ठीक है। तो अब आपके पास भाई देखो, जितना भी डेटा रखा हुआ है वो कहां पर रखा हुआ है, कार वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास डेटा आ गया, ठीक है। जब आपके पास क्या आ गया, कार वाले ऑब्जेक्ट में डेटा आ गया ना भाई, आपने क्या करा, उसी डेटा को यहाँ पर भेजा हुआ है, काम हो गया हमारा, कुछ भी नहीं करना। क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे इसके ऊपर, क्या कर लोगे, ऐड व्यू कर दोगे, कौन सा वाला व्यू, रेजर व्यू। ऐड पे क्लिक करा आप लोगों ने, मुझे इसका जो टेम्पलेट चाहिए वो कौन सा वाला चाहिए, एडिट, क्लास कौन सी है हमारी, कंजुल ईमान हो रही है, बात हो रही है, मुझे बताएं क्लास कौन सी यूज करूंगा मैं, 3 क्लास हो गई मेरी। अब जो डेटा आएगा, जो डेटा रिसीव करेगा ना, असल में वो कौन है हमारा, कार एडिट, उसको हम कॉल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और हम क्या करवा लेंगे, ऐसा है कि उसको एड पे क्लिक कर देंगे। मीटिंग खत्म होने में कितने मिनट बाकी हैं भाई, टाइम है अभी तो, हो जाएगा। रिकॉर्डिंग में लगाया मैंने इसको, इतना होगा। एरर आ गया भाई, आ गया error? अब ये एरर क्यों आया, ये इससे पहले भी हमने एरर देखा था, इससे पहले भी एक दफा ही आ चुका है, अभी नया दफा नहीं आया हमारे पास, इससे पहले भी आया था। क्यों आ रहा है एरर, ये कौन सोल्व करेगा इसको, एपीआई से कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका, मैं तो अपना एक पेज क्रिएट करवा रहा हूँ, उसमें हमारे पास ये एरर आ रहा है। भाई कुछ भी मसला नहीं है, आप देखो करके आ रहे हो। आप अपनी जो मॉडल क्लास यूज कर रहे हो ना भाई, वो कौन सी वाली यूज कर रहे हो,
कार एडिट इसका मसला है, क्योंकि भाई हमारे पास उसमें एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है आई फॉर्म वेब की, उसके लिए हमारे पास कोई इनपुट बन ही नहीं सकता, ठीक है ना, इसी वजह से वो मसला कर रहा है। कुछ भी नहीं करो, यहां पर आ जाओ। मैं जो व्यू क्रिएट करूंगा भाई किसके लिए करूंगा, कार के लिए करूंगा, ठीक है, इसको मैं चेंज करूंगा बाद में, फिलहाल आप क्या करो, व्यू क्रिएट कराओ किसके लिए, कार के लिए, ठीक है। तो भाई मेरे लिए कार वाला व्यू क्रिएट हो गया। जब मेरे पास व्यू क्रिएट हो जाए ना, बस आप क्या करोगे, यहाँ पर चेंजेस कर लेना, क्या कर लूंगा मैं यहाँ पर, कार एडिट वाली क्या करो, मॉडल को यूज करो, क्योंकि भाई जो डेटा आ रहा है तो उसी में आ रहा है ना हमारे पास, बस ये चेंज कर लेना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आप क्या करोगे, अपनी इमेज को, अपनी फाइल को यहाँ पर रन करवा दो। रन करने के बाद अब हम अपना आउटपुट देखते हैं भाई, अब हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके से आएगा, ठीक है ना। वो चेक कर लेना जल्दी से यहाँ पर, वो चेक रन कर दिया मैंने। तो यहाँ पर देखना भाई हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट रन होकर आ गया। मैं क्या करूंगा, स्लेश स्लेश डालने के बाद कार, और कार को हम क्या कर लेंगे, फिलहाल फेच करवा लेंगे, ठीक है, सारी की सारी कार हमारे पास यहाँ पर फेच होकर आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, एडिट वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मेरे पास क्या करेगा, वही फॉर्म ला कर दे देगा, फॉर्म के अंदर डेटा भी उसी हिसाब से आएगा। और फायदा क्या हो रहा है हमारे को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इमेज वाला लिखा हुआ आ रहा है, वो इनपुट टाइप नहीं आ रही है हमारे पास, वो जो हमारे पास इनपुट टाइप है वो आना चाहिए था ना, वो आना चाहिए था ना हमारे पास। बस हम खाली हाँ तो मैं डेटा हमारे पास इसका भी आ अबे गया। तो इमेज सिलेक्ट किससे करवाओगे भाई। भाई सीधे सर तो अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूंगा, चेंजेस करूंगा थोड़ी सी यहाँ पर, ठीक है ना। चेंजेस कहाँ करनी है आप लोगों ने, यहाँ पर। वो क्या बोले भाई, आपको मैं क्या करूंगा, इमेज लाकर दूंगा, इमेज किससे लाकर दे रहा है वो, इमेज यूआरएल से। मैं क्या करूंगा, इसी लाइन को यहाँ से कंट्रोल से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद इसी के नीचे कंट्रोल से क्या करवा लेंगे, पेस्ट करवा लेंगे। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज होने वाली है वो कौन सी वाली है, पाथ। आ गई बात समझ में, ठीक है। और जो इमेज के अंदर हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा, वो भी किससे आएगा हमारे पास, पाथ से ही आने वाला है, ठीक है। इसका पी स्मॉल कर देना भाई, यहाँ पे हम क्या करवा लेंगे, इसको पाथ करवा लेंगे, ठीक है। मसला हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा बहुत हल हो चुका है। कंट्रोल एस कर दो, अपने ब्राउजर पे आ जाओ, अपनी फाइल को जरा चेक कर लेना एक दफा यहाँ पर आकर। हमारे पास देखो इमेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ गया, पहले ये हमारे पास नहीं आ पा रहा था, इसी वजह से हमने अपना क्या करवाया हुआ है, एक तीसरा व्यू क्रिएट कराया हुआ है। जी, जी, क्लास भी आपकी प्रेजेंटेशन देंगे। तो भाई यहाँ पे देखें हमारे पास मसला क्या था, या तो मेरे पास क्या आ रही थी, ये चीज आ रही थी, इमेज को सिलेक्ट करने के भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या करवाया, अपना एक तीसरा मॉडल क्रिएट करवाया, उसके अंदर हमने दोनों प्रॉपर्टीज को क्या करवा दिया, बाइंड करवा के उसका हमने क्या करवाया, एक व्यू क्रिएट करवाया हुआ है, ठीक है। अब भाई देखो इतना मैंने काम करवा दिया कि भाई हमारे पास क्या आ रहा है, डेटा हमारे फॉर्म में आ रहा है। अब इमेज अपडेट करनी है, वो फिलहाल टाइम खत्म हो गया हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। इमेज, इतनी सारी मैं सिर्फ एक इनपुट के लिए करी है मैंने। अब आप ये बोले सर यहाँ पर इमेज शो ही चाहिए ना भाई, वो काम करना है हमारे को, तो भाई इमेज शो करवाने के लिए क्या चीज होती है हमारी, इमेज का टैग होता है। आप क्या करोगे, यहाँ पर हमारी इमेज का क्या करोगे, एक टैग ओपन करवा लो यहाँ पर किस तरीके से, ठीक है। ओपन कर लोगे यहाँ पर, ओपन करने के बाद इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, जो एसआरसी आ रहा है वहां पर क्या करवा लोगे, एट द रेट, क्या है हमारे पास हमारा, भाई बता दो हमारे पास क्या है, मॉडल को कॉल करो, ठीक है भाई, कॉल कर लिया। उसमें तो आपको क्या मिलेगा, आपका इमेज यूआरएल मिलेगा। जो भी आपकी इमेज होगी ना भाई, वो कहां पर आ जाएगी, आपके आईएमजी के टेक में आ जाएगी। और उस इमेज को आप क्या करवा लोगे, थोड़ी सी उसकी विथ क्या कर दो, चेंज कर दो, ठीक है। विथ में किसी करवा दूंगा, इसकी फिलहाल 80 पिक्सल की करवा देंगे, ठीक है। और अगर इमेज नहीं आएगी ना भाई, क्या लिखा होगा हमारे पास, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। कंट्रोल एस कर दो, अपने ब्राउजर पे आ जाओ। फिलहाल तो भाई हमारे पास इमेज है ही नहीं ना, नहीं है ना भाई, इसी वजह से क्या लिखा हुआ आ रहा है। चलो एक क्या करते हैं, डेटा को हम क्रिएट कर ताकि भाई उसमें हमारी इमेज भी मौजूद हो, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, सबसे पहले हम क्या करवा लेंगे, टेस्ट, इसको भी टेस्ट करवा लिया। इसका भी हम क्या करवा लेंगे, कोई ना कोई इसका नंबर पास कर देंगे, ठीक है। नीचे आ जाओ, उसकी कोई ना कोई प्राइस आ जाएगी, उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। कलर रेड करवा दो उसका, नीचे आ जाओ, ठीक है ना। उसके हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी। और क्या करवा लूंगा मैं, यहाँ से आके अपनी इमेज सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये काम है हमारा, ठीक है भाई।
इमेज इमेज ये वाली एंगुलर की इमेज सेलेक्ट करी मैंने, ओपन पे क्लिक करा मैंने, क्रिएट करा, हमारे पास फाइल क्रिएट होकर आ गई, इमेज भी हमारे पास आ गई। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँ ना भाई, आप यहाँ पर देखिएगा हमारी इमेज फाइल के नीचे बनी हुई आ रही है, बिल्कुल आ रही है। काम हो गया हमारा। अब मेरा सवाल ये कि भाई आपने यहाँ पर ये एक बनाया हुआ है इमेज यूआरएल, और एक बनाया हुआ है आप लोगों ने पाथ, दो चीजें क्यों बनाई? इमेज सेलेक्ट होगी हमारी, तो यूआरएल क्या शो करवाना जरूरी था यहाँ पर? हिडन लाइक अगर मैं हिडन कर भी दूं तो क्यों करूंगा मैं? देखो भाई, अब इमेज अपडेट करते वक्त ना देखो दो काम होते हैं, या तो हम अपनी इमेज अपडेट करेंगे या तो नहीं करेंगे। अगर इमेज अपडेट हो गई तो नई वाली इमेज को सेव कर देना, और अगर हम इमेज सिलेक्ट ना करें तो उसकी जगह पुरानी वाली इमेज को सिलेक्ट कर देना। ये काम करना है हमारे को, इसी वजह से हमने यहाँ पर अपना इनपुट टाइप फाइल भी रखवाई हुई, और हमारे पास हमारा जो इमेज का यूआरएल है ना भाई वो भी हमने यहाँ पर शो करवाया हुआ है। ये वजह है। ठीक है। तो भाई फिलहाल हमारे पास हमारा फॉर्म क्या हो गया यहाँ पर सेट होकर आ गया। ठीक है, अब अगली क्लास के अंदर बस हमें करना है क्या है, यहाँ से अपने डेटा को अपडेट करवाना है डेटाबेस के अंदर और हमारी एपीआई के अंदर। ठीक है, ये काम करना है, ये काम कर लेना भाई। और अगली क्लास में भाई मैं आपके सबकी जो है ना प्रोजेक्ट की वर्किंग चेक करूंगा। ठीक है ना, और जो ये वाला काम मैं करवा रहा हूँ ठीक है, इसकी भी वर्किंग चेक करूंगा मैं लास्ट में। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा एपीआई।